वर्ल्ड बिगेस्ट डिफेंस डील। जी हां, दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा हथियार सौदा जिसकी कीमत लगभग 20 अरब डॉलर, भारतीय रुपए में बात करें तो 1,60,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है। सबसे बड़ी बात, इतनी विशालकाय रकम कौन से हथियार पर खर्च की जा रही है? तो ये लड़ाकू विमान की डील है। जी हां, सैकड़ों की संख्या में लड़ाकू विमान खरीदे जाएंगे और जिस देश ने ये डील करी है उसने मन बना लिया है एशिया के अंदर बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली वायुसेना खड़ी करने का, साथ ही अमेरिका को यह दिखाने का कि लड़ाकू विमान सिर्फ तुम्हारे पास ही नहीं है, हम कहीं और से भी जुगाड़ कर सकते हैं। जी हां, ये डील हुई थी अब से कुछ महीने पहले, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि अब ये इतिहास की सबसे बड़ी हथियार डील कैंसिल होने जा रही है। जी हां, दरअसल ये डील हुई थी यूएई और फ्रांस के बीच में, जिसके तहत 80 से ज्यादा राफेल लड़ाकू विमान खरीदने जा रहा था यूनाइटेड अरब अमीरात। लेकिन पिछले 2 दिनों से खबरें आ रही थी कि यह करीबन 20 अरब डॉलर की डील अब यूनाइटेड अरब अमीरात यानी कि यूएई कैंसिल करने जा रहा है। और इसका कारण है टेलीग्राम के सीईओ की गिरफ्तारी। दरअसल आप स्क्रीन पर देखिए, यह है टेलीग्राम, जो कि एक मैसेजिंग ऐप है, आपने भी इस्तेमाल खूब किया होगा। इसके सीईओ को हाल ही में गिरफ्तार कर लिया फ्रांस में, और इसे देखकर यूनाइटेड अरब अमीरात गुस्से से पागल हो गया, क्योंकि यह व्यक्ति सिटीजन है यूएई का। जी हां, यूएई की नागरिकता इसने ले रखी है। और इसी बात को लेकर यूएई के जो शेख हैं, जो वहां की सरकार है, वो गुस्से से आग बबूला है और वो फ्रांस पर दबाव बना रहे थे कि तुरंत हमारे सीईओ को छोड़ो। और इसका असर भी देखने को मिला, क्योंकि जैसे ही यूएई की तरफ से ये खबरें निकलनी शुरू हो गई कि अगर टेलीग्राम के सीईओ को नहीं छोड़ा जाता तो यूएई की सरकार 80 राफेल लड़ाकू विमानों की डील कैंसिल कर देगी, उसके कुछ ही घंटों बाद फ्रांस की सरकार ने टेलीग्राम के सीईओ को छोड़ दिया। सबसे हैरानी की बात, जैसे ही सीईओ को छोड़ा गया, कुछ ही देर बाद दोनों देशों ने यह खबर दी कि हम डील कैंसिल नहीं करने वाले। ये तो गलत खबर थी, लेकिन जो अंदर खाने के लोग हैं वो बता रहे हैं यूएई की सरकार ने गुप्त रूप से फ्रांस के साथ बातचीत करी और उन्हें साफ कह दिया था कि या तो हमारा व्यक्ति छोड़ो वरना ये डील हम कैंसिल कर देंगे। और फ्रांस ये डील कैंसिल नहीं करवाना चाहता था, क्योंकि करीबन 20 अरब डॉलर की कमाई उसकी होने वाली थी इस डील से, और इसीलिए उसने तुरंत छोड़ दिया टेलीग्राम के सीईओ को। और इसे देखकर अमेरिका लिटरली जल गया है, क्योंकि अमेरिका के लिए दोहरा झटका है। दरअसल पहला तो ये कि ये जो 20 अरब डॉलर की लड़ाकू विमान डील थी ये अमेरिकी कंपनियों को मिलने वाली थी, लेकिन इजराइल के कहने पर अमेरिका ने कह दिया यूएई को कि आप हमसे F-35 को छोड़कर कोई भी लड़ाकू विमान खरीद लो, हम आपको खुशी खुशी दे देंगे। लेकिन यूएई जिद पर अड़ गया कि जब इजराइल को F-35 मिला है तो हम भी F-35 स्टेल्थ लड़ाकू विमान लेंगे, लेकिन इजराइल के दबाव के कारण वो नहीं माना। इसीलिए यूएई ने अमेरिका को सबक सिखाने के लिए ये डील फ्रांस को दे दी, ताकि अमेरिका चिढ़ जाए। दूसरा ये कि जो टेलीग्राम का सीईओ गिरफ्तार किया फ्रांस ने, ये अमेरिका के कहने पर किया, क्योंकि टेलीग्राम अमेरिका की जो एजेंसियां हैं, चाहे वो FBI हो, CIA हो, इनकी बातों को नहीं मानती थी और अमेरिकी सरकार को डाटा नहीं देती थी जो अमेरिका मांगता था टेलीग्राम से। इसी वजह से टेलीग्राम के सीईओ को गिरफ्तार करने को कहा गया, क्योंकि वो फ्रांस गए थे और फ्रांस ने ऐसा ही किया, अमेरिका के कहने पर गिरफ्तार किया। लेकिन जब यूएई ने प्रेशर बनाया डील का तो उन्हें छोड़ना पड़ा। इसीलिए ये अमेरिका के लिए दोहरा झटका है, क्योंकि एक ही डील से 2 बार पटखनी दे दी यूएई ने अमेरिका को।